Hello everyone. In today's class, we're gonna discuss few words मॉडर्न इंग्लिश वर्सेस बेसिक इंग्लिश। देखिए बेसिक इंग्लिश और जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके बीच का अंतर क्या है, उसके बीच में हम लोग बात करने वाले हैं आज की क्लास में। देखिएगा कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड हम लोग जनरली एक वर्ड यूज करते हैं, वो होता है वेरी कोल्ड। आज के बाद में आप लोगों को वेरी कोल्ड नहीं बोलना है। आज के बाद में ये जो वर्ड होगा इसको आप यूज करने वाले हैं फ्रीजिंग। कोल्ड नाम का शब्द एडजेक्टिव होता है, वेरी नाम का शब्द एडवर्ब होता है, तो आपको बोलना क्या है, इसको फ्रीजिंग बोलना है। वेरी कोल्ड नहीं बोलना है, फ्रीजिंग बोलना है। जैसे आप लोग बोलते हैं वेरी हॉट, आप बोलते हैं टुडे इज वेरी हॉट, तो आपको ये नहीं बोलना है टुडे इज अ स्कॉर्चिंग डे। आपको क्या बोलना है, टुडे इज अ स्कॉर्चिंग डे या इट इज स्कॉर्चिंग डे टुडे, ये आपको बोलना होता है। तो स्कॉर्चिंग नाम का जो शब्द होता है वो वेरी हॉट के स्थान पे आजकल जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कुछ और वर्ड्स के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, वेरी बिग। वेरी बिग नाम का वर्ड दे रखा है, इसके लिए आप एक इनॉर्मस नाम का एक वर्ड यूज होता है वो यूज करेंगे। आप बोलते हैं इट इज वेरी बिग, तो आप इट इज वेरी बिग के स्थान पे क्या यूज करने वाले हैं, इट्स इनॉर्मस। इनॉर्मस नाम का शब्द जो है वो एडजेक्टिव है। बिल्कुल उसी तरीके से वेरी स्मॉल, तो आप क्या बोलेंगे, इट्स अ टाइनी। टाइनी का मतलब छोटा होता है। वेरी स्मार्ट, आप बोलते हैं यू आर वेरी स्मार्ट, तो वेरी और स्मार्ट दो ना बोलकर आप सीधा बोल सकते हैं यू आर ब्रिलियंट। वेरी फास्ट, वेरी फास्ट ना बोल के आप सीधा क्या बोल सकते हैं, वेरी वेरी फास्ट के स्थान पे आप क्या बोल सकते हैं, स्विफ्ट बोल सकते हैं। इसी तरीके से वेरी स्लो नाम का आपके पास एक वर्ड दे रखा है, स्लो नाम का शब्द एडजेक्टिव होता है, और इसी को चेंज करके हमने बना दिया स्लगिश। तो स्लगिश का मतलब भी बोलो क्या होता है, धीमा या आलसी होता है। वेरी गुड जो हम वो यूज करते हैं उसके स्थान पे एक्सीलेंट होना चाहिए। वेरी बैड के स्थान पे टेरिबल, और वेरी ओल्ड के स्थान पे जो है वो क्या होना चाहिए, एनसेंट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं वेरी रिच, तो आपको वेरी रिच ना यूज करके, ये देखिए ये जो है वो बेसिक इंग्लिश है, ये मॉडर्न इंग्लिश है जो आजकल यूज होता है। वेरी रिच के स्थान पे क्या होना चाहिए, वेल्दी होना चाहिए बिल्कुल। वेरी पुअर के स्थान पे डेस्टिट्यूट होना चाहिए, गरीब या बेसहारा होता है। वेरी क्लीन नाम का वर्ड आपके पास दे रखा है, इसके स्थान पे स्पॉटलेस नाम का वर्ड यूज किया जाता है। वेरी डर्टी के स्थान पे फिल्दी आपके पास में एक वर्ड दे रखा है, गंदा जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है। इसी तरीके से वेरी टायर्ड नाम का एक वर्ड दे रखा है, इसके स्थान पे हम लोग एग्जॉस्टेड नाम का वर्ड यूज करते हैं। अगला वर्ड आपके पास में दे रखा है वेरी हैप्पी, इसके स्थान पे आप एक्सटेटिक नाम का वर्ड यूज कर सकते हैं। आनंद या परम आनंद या बहुत खुशी की जब बात होती है तब अपन जो है वो वेरी हैप्पी के स्थान पे एक्सटेटिक बोल सकते हैं। ठीक है ना। अगला वर्ड आपके पास दे रखा है वेरी सैड। वेरी सैड के स्थान पे आप लोग सोरोफुल नाम का वर्ड यूज कर सकते हैं, वेरी सैड के स्थान पे सोरोफुल। नेक्स्ट बात करते हैं वेरी ब्यूटीफुल। ये जो ब्यूटीफुल नाम का शब्द यूज करते हैं, जो कि इसके स्थान पे हम लोग आजकल क्या यूज करते हैं, गॉर्जियस नाम का वर्ड यूज करते हैं। इसी तरीके से वेरी अगली के स्थान पे हाइडियस, और वेरी फनी के स्थान पे हिलेरियस नाम का वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वेरी बोरिंग। आजकल वेरी बोरिंग नहीं यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, डल यूज करते हैं। इसी तरीके से वेरी इजी के स्थान पे एफर्टलेस, आप बोलते हो इट्स वेरी इजी, तो इट्स एफर्टलेस, आप इजी बोल सकते हैं। अगला वर्ड आपके पास में दे रखा है वेरी डिफिकल्ट, तो आप लोग देखिए मॉडर्न जो इंग्लिश होता है उसमें क्या होता है, एक समय के साथ जो वर्ड्स होते हैं उनका जो होता है वो ट्रांजिशन होता रहता है, हम एक वर्ड से दूसरे वर्ड के ऊपर मूव कर रहे होते हैं। वेरी चैलेंजिंग नाम का वर्ड, चैलेंजिंग वर्ड यूज करेंगे हम लोग वेरी डिफिकल्ट के स्थान पे। वेरी लाउड डेफनिंग वर्ड यूज करते हैं वेरी क्वाइट के स्थान पे हस्ट। वेरी ब्राइट के स्थान पे डेजलिंग। वेरी डार्क पिच ब्लैक, ये यूज कर सकते हैं हम लोग। और इसके अलावा आप लोग जो है वो जेट ब्लैक भी यूज करते हैं ना, क्या भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, जेट ब्लैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वेरी जो डार्क आप यूज कर रहे हैं उसके स्थान। कंप्लीटली ब्लैक और जेट ब्लैक, कंप्लीटली ब्लैक के स्थान पे जेट ब्लैक हो जाता है। वेरी एंग्री के स्थान पे फ्यूरियस हो जाएगा। वेरी काम के स्थान पे आपके पास में क्या वर्ड हो जाता है, सरीन वर्ड हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग यहां से आगे। अगला वर्ड दे रखा है वेरी एम्प्टी, तो डेसोलेट वर्ड आपके पास है। वेरी हंग्री के स्थान पे स्टार्विंग। वेरी थर्स्टी के स्थान पे पार्च्ड। वेरी पेनफुल एक्सक्रूसिएटिंग। वेरी सॉफ्ट के स्थान पे डेलिकेट। वेरी हार्ड के स्थान पे हम लोग जो है वो सॉलिड नाम का वर्ड यूज कर लेते हैं। इसी तरीके से आपके पास में वेरी लाइट के स्थान पे वेलेस हो जाता है। वेरी हैवी के स्थान पे मैसिव हो जाता है। वेरी यंग के स्थान पे यूथफुल। और ओल्ड फैशनड जो होता है उसके लिए आर्काइक यूज करते हैं, और ओल्ड स्कूल भी यूज करते हैं। देखिए ओल्ड स्कूल का मतलब भी होता है पुराने विचारों का, तो ही इज फ्रॉम ओल्ड स्कूल, इट मीन्स ही इज कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी है, ये हम यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा
और कुछ वर्ड जो नॉर्मल इंग्लिश हम लोग बोलते हैं और जो एडवांस इंग्लिश होता है उसके बीच में हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं मैड, मतलब पागल। आप बोलते हो यू आर मैड, तो आप इसको इंग्लिश में आजकल मैड नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे आर यू आउट ऑफ माइंड। आउट ऑफ माइंड एक मॉडर्न तरीका है किसी भी बात को बताने का, पागल के। नॉट श्योर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑन द फेंस। फेंस नाम का जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है किसी दूसरे छोर पर होना, तो ऑन द फेंस यूज करेंगे अपन लोग नॉट श्योर के स्थान पे। अगला वर्ड आपके पास दे रखा है टेक्स्ट मी, हम बोलते हैं ना यू विल टेक्स्ट मी, तो आप इसके लिए आज के बाद यूज करेंगे यू विल हिट मी अप। हिट मी अप नाम का एक फ्रेज होता है वो यूज करेंगे टेक्स्ट मी के स्थान पे। एंग्री वर्ड के स्थान पे आप लोग एक नया वर्ड यूज कर सकते हैं पीस्ड ऑफ, ये एक फ्रेजल वर्ब होता है आपको बता दें। बिल्कुल इसी तरीके से मीट वर्ड जो होता है उसके स्थान पे कैचअप यूज करते हैं, जैसे आई विल मीट यू टुमारो, नहीं आज के बाद में आपको बोलना है आई विल कैचअप यू टुमारो, कि मैं तुमसे कल मिलता हूं, आई विल मीट यू टुमारो। इसके स्थान पे आई विल कैच यू टुमारो या आई विल कैच यू बाई टुडे, ईओडी। ईओडी का मतलब एंड ऑफ द डे, आज शाम तक मैं आपको मिलता हूं, तो इसके लिए आप क्या यूज करते हैं, कैचअप नाम का वर्ड यूज करते हैं। हंग्री के स्थान पे स्टार्विंग यूज होता है, ये हम पहले भी बात करके हैं। वेरी हैप्पी जो होता है उसके स्थान पे एक इडियम होता है ओवर द मून या टॉप ऑफ द वर्ल्ड। टॉप ऑफ द वर्ल्ड का मतलब भी बहुत खुश होना होता है, ओवर द मून का मतलब भी जो होता है वो भी बहुत खुश होना होता है। नेक्स्ट आपके पास में दे रखा है, देखिए गेट मैरिड, शादी होना, तो हम टाई द नॉट ये हम यूज करते हैं शादी होने के लिए। गेट मैरिड के स्थान पे आजकल जो यूज किया जाता है मॉडर्न इंग्लिश में जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है टाई द नॉट। इजी, इजी वर्ड जो होता है आसान जो काम होता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं आजकल, पीस ऑफ केक बोलते हैं। पीस ऑफ केक एडियम होता है जिसका मतलब होता है आसान कार्य। तो आप बोलते हो ये तो बिल्कुल इजी है, इट्स वेरी इजी, तो इसके लिए आप बोलेंगे इट्स अ पीस ऑफ केक, मतलब बहुत आसान है कोई काम करने में। अगला वर्ड चलते हैं अपन लोग। टायर्ड नाम का वर्ड हम पहले बात करके आए थे, एग्जॉस्टेड हो जाता है, बट के स्थान पे हम हावेवर का यूज करते हैं। दोनों के दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी कंजक्शन और कॉन्ट्राडिक्टरी एडवर्ब भी होते हैं। आई लाइक यू, ये एक बहुत कॉमन वर्ड है, फेब का महीना चल रहा है वैसे तो। आई लाइक यू नाम का जो वर्ड है आई एम इन टू यू, ये आपका आंसर हो जाएगा, तो आई एम इन टू यू, आई लाइक यू के स्थान पे आप यूज कर सकते हैं। लेजी नाम का जो वर्ड होता है उसके स्थान पे आजकल यूज किया जाता है काउच पोटैटो। जो लेजी नाम का वर्ड होता है उसके स्थान पे क्या यूज किया जाता है, आपके पास काउच पोटैटो नाम का वर्ड यूज किया जाता है। ये आपके पास में कुछ वर्ड थे यहां पर दे रखे। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ फ्रेजल वर्ब। ये फ्रेजल वर्ब जानते होंगे आप लोग, आजकल इंग्लिश में जो है वो फ्रेजेस का बहुत जो है वो प्रचलन रहता है। तो फ्रेजेस का यूज देखिए हम किस तरीके से करते हैं। आप लोग यूज करते हैं कैलकुलेट, कैलकुलेट नहीं होता, ये कैलकुलेट होता है, ऊ की मात्रा नहीं लगती इसमें। तो कैलकुलेट नाम का जो वर्ड होता है उसके स्थान पे आप क्या यूज करने वाले, एडअप यूज करने वाले। कैंसल, किसी चीज को कैंसिल करना होता है तो उसके स्थान पे आप क्या बोलेंगे, कॉल ऑफ बोलेंगे। रिड्यूस का मतलब कम करना होता है, तो आप रिड्यूस के स्थान पे आजकल क्या यूज करते हैं, कट डाउन यूज करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कंटिन्यू नाम का वर्ब होता है उसके स्थान पे एक फ्रेजल वर्ब यूज किया जाता है, कैरी ऑन। एग्जीक्यूट नाम का जो वर्ड होता है उसके स्थान पे हम लोग यूज करते हैं कैरी आउट। आपके पास में एक वर्ड दे रखा है, डिस्कवर के स्थान पे फाउंड आउट यूज करते हैं और स्केप्स के स्थान पे गेट अवे यूज करते हैं। और कुछ फ्रेजल वर्ब आपके पास दे रखे हैं, देखेंगे आप लोग। लुकअप, लुकअप का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना या देखना, जिसके स्थान पे रिसर्च यूज करेंगे आप लोग। मतलब लुकअप जो होता है उसका मीनिंग, दोनों का मीनिंग जो है वो बोलो क्या है भाई, सेम है। फर्क इतना सा है कि ये सारे सारे फ्रेजेस है, मतलब फ्रेजल वर्ब है। और आजकल जो इंग्लिश बोली जाती है वो फ्रेजेस में ज्यादा बोली जाती है, तो ये फ्रेजल वर्ब है। रिसर्च के स्थान पे आप लोग लुकअप का यूज कर सकते हैं। सरेंडर के स्थान पे जैसे आप गिव अप नाम का फ्रेज यूज कर सकते हैं। रिमूव के स्थान पे आप टेक ऑफ नाम का वर्ड यूज कर सकते हैं। पोस्टपोन करना हो, किसी चीज को स्थगित करना हो, तो ऐसे केस में आप लोग पुट ऑफ यूज कर सकते हैं। मेंशन के स्थान पे ब्रिंग अप यूज कर सकते हैं। फेयरवेल के स्थान पे गेट अलोंग यूज कर सकते हैं। कैंसल के स्थान पे कॉल ऑफ यूज कर सकते हैं। इस्टेब्लिश नाम का जो वर्ड होता है उसके स्थान पे आप लोग किसी चीज को इस्टेब्लिश करना हो, स्थापित करना हो, तो सेटअप यूज कर सकते हो। रिजेक्ट के स्थान पे आप लोग टर्न डाउन यूज कर सकते हैं। तो इन वर्ड के स्थान पे आप लोग ये वर्ड, ये फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। आजकल इन फ्रेजेस का जो जमाना है, जो यूज होता है वो मॉडर्न इंग्लिश में ज्यादा होता है। देखिए मॉडर्निटी डज नॉट मीन दैट हाउ यू लुक लाइक। मॉडर्निटी का मतलब ये नहीं कि आप दिखने में कैसे हैं, मीन्स व्हाट यू हैव वॉन, आपने पहना क्या है, ये सब मैटर नहीं करता है। मॉडर्निटी मीन टोटली रिलाई अपॉन योर थॉट प्रोसेस, मीन्स हाउ यू थिंक, हाउ मॉडर्न यू आर, व्हाट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस यू कैरी। तो आपका जो सोच है वो कैसा है, आपका बोलने का तरीका, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, एंड ऑल दिस कंप्राइज अंडर
और ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली इंडिकेट योर मॉडर्निटी। ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपकी मॉडर्निटी को दर्शाती हैं, दैट हाउ मॉडर्न यू आर। तो लैंग्वेज जो होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। आपका जो बोलना होता है, आप जो बोलते हैं उससे पता लगाया जा सकता है दैट व्हाट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड यू कैरी, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशनल बैकग्राउंड यू हैव और यू हैड। तो इन सारी चीज़ों का बड़ा महत्व होता है। इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। Nowadays it became requisite for all of us if you want to grow in your career, in your life। जिंदगी में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये ज़रूरी हो गया है। और इस ज़रूरत में भी जो हम बेसिक यूज़ करते हैं उसके स्थान पे आजकल जो इंटरनेशनली जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फ्रेजेस का यूज़ बहुत सारा होता है, जिनमें आज की क्लास में हमने कुछ फ्रेज यूज़ किए। मेंशन के स्थान पे हम लोग ब्रिंगअप यूज़ करते हैं। ये सारे वर्ड हमारे हो चुके। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अगला वर्ड, ये भी हमारे पास डिस्कवर, ढूंढना। इसके लिए हम लोग एक फ्रेज और यूज कर सकते हैं, फाइंड आउट। अब से पहले हमने लुकअप नाम का भी एक वर्ड देखा था। किसी भी चीज के अंदर आने के लिए हम एंटर यूज करते हैं। आप एंटर के स्थान पे गेट इनटू का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हो मुझे आपके मुद्दे में, आपकी बातों में, आपकी बहस में पढ़ने दो, तो लेट मी गेट इनटू योर डिस्कशन, लेट मी गेट इनटू योर डिस्कशन। तो दैट्स व्हाट गेट इनटू मींस इन दिस पर्टिकुलर फ्रेज। गेट आउट ऑफ, गेट आउट ऑफ मतलब छोड़ देना किसी चीज को या किसी भी चीज से बाहर हो जाना। ये जो होता है गेट आउट ऑफ के यूज होता है। गेट अप का मतलब तो आपको पता ही होता है, गेट आउट ऑफ बेड होता है, मतलब सुबह जल्दी उठने के लिए गो यूज करते हैं। गो ऑन, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला वर्ड होता है। गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब चलना। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि बताओ आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो आप बोलेंगे व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। आप बोलते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन फाइन। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन फाइन। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि हाउ इज गोइंग ऑन, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, तो उसका जवाब भी क्या हो सकता है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन फाइन। दोनों का मीनिंग सेम हो सकता है। क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और कैसी चल रही है आपकी लाइफ, दोनों चीजों के बारे में। होल्ड अप, इसका मतलब जो होता है वो डिले होता है। और ज्वाइन इन का मतलब होता है टेक पार्ट इन, किसी भी चीज में हिस्सा लेने के लिए जो होता है वो ज्वाइन इन। टेक पार्ट या पार्टिसिपेट जो वर्ड होता है उनके स्थान पे हम ज्वाइन इन नाम का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ये आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ वर्ड हैं, और भी कुछ वर्ड देख लेंगे। हैंग ऑन, हैंग ऑन का मतलब होता है इंतजार करना। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि इंतजार करें थोड़ा सा, तो मैं क्या बोलूंगा, हैंग ऑन। हैंग ऑन फॉर अ शॉर्ट वाइल, हैंग ऑन फॉर अ शॉर्ट वाइल। शॉर्ट वाइल का मतलब होता है थोड़े से समय के लिए। हैंग ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज पे बने रहना, इंतजार करना किसी चीज से। वॉच आउट का मीन क्या होता है, बी केयरफुल। टू बी केयरफुल, किसी भी चीज को ध्यान से देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वॉच आउट यूज करते हैं। टेक अवे का मतलब होता है किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या रिमूव कर देना। शट अप का मतलब तो आपको पता ही होता है, बात करने के लिए मतलब बोलना बंद कर देना, इज कॉल्ड शट अप। नेक्स्ट वर्ड आपके पास में वेकअप दे रखा है आपके पास में। अभी हम बात करके आए थे, गेटअप नाम का एक फ्रेज यूज करके आए थे जगने के लिए, उसी के लिए वेकअप भी यूज होता है। गेटअप का वही होता है टू लीव योर बेड, अपना बेड छोड़ना मतलब जगना जो होता है। और स्टे अप का मतलब होता है टू गो टू बेड लेट, मतलब बेड पे देरी से जाना जो होता है। एक चीज और, आप यहां से कुछ चीजें और बता दूं आपको। आप लोग बोलते हैं आई एम गोइंग टू स्लीप, ये गलत स्टेटमेंट होता है। आई एम गोइंग टू स्लीप, ये गलत स्टेटमेंट होता है। आप बोलते हैं कि मैं सोने जा रहा हूं, ये गलत स्टेटमेंट है। आप ऐसा नहीं यूज कर सकते हैं। सही जवाब होना चाहिए आपका आई एम गोइंग टू बेड होना चाहिए। क्योंकि देखिए आपको बेड पर जाने वाला टाइम जो होता है वो तो आपको पता होता है, लेकिन आप सोते कब है ये नहीं पता होता है, इसलिए आई एम गोइंग टू स्लीप जो होता है वो गलत होता है। तो ये कुछ वर्ड थे जिनके बारे में हम लोगों ने आपसे बात की है। कुछ और इंटरेस्टिंग वर्ड्स और ऐसे फ्रेजेस के बारे में हम अगली क्लास में और बात करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो, ध्यान देना ये जो वीडियोज़ हैं, जो स्पोकन इंग्लिश का पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स सिस्टमेटिक तरीके से हम लोगों ने, ये तीसरा वीडियो है जो हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा सिलेबस बहुत सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो एक एक वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस इफ यू वांट टू चैनलाइज योर प्रिपरेशन विद अस। विद दिस नॉट, थैंक यू वेरी मच।